नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नर्मदा जयंती के पावन पर्व की धूम, मंत्री कमल पटेल ने की नर्मदा मैया की पूजा। सीएम शिवराज का 2 दिवसीय अमरकंटक दौरा, नर्मदा महोत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज। इंदौर में कुख्यात भूमाफिया सतपाल तोमर पर कार्रवाई, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में देश सेवा का संकल्प ले विवाद हुए एनसीसी कैंडिडेट्स, बुद्ध इंटर कॉलेज परिसर में हुआ समारोह। कल्याण और कृषि विभाग मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर मां नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया जिले के हरदा में नर्मदा मैया की पूजा अर्चना की। उन्होंने आनंद मग्न होकर भक्ति भाव में सराबोर होकर भजन गाए। इस दौरान नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर नर्मदा मैया को मंत्री कमल पटेल ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर 300 मीटर की चुनरी भी अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि मैं मंदिर प्रांगण से संकल्प लेता हूं कि हम सब मिलकर नर्मदा मां को स्वच्छ रखेंगे। 1 साल तक रोज एक पौधा लगाऊंगा और इसकी शुरुआत अमरकंटक से कर रहा हूं। गायत्री मैया, सावित्री मैया, हमने तय किया वो नर्मदा में जल आने के स्रोत है। अभी पिछली बार जब हम आए थे केंद्रीय मंत्री प्रधान जी के साथ, हम लोग भी थे, तब तय किया था उन दोनों का जीर्णोद्धार करके सिल्ट निकाली जाएगी, मिट्टी निकाली जाएगी, गहरा किया जाएगा, फिटिंग बनाई जाएगी। गायत्री मैया, सावित्री मैया पानी से परिपूर्ण रहेगी तो नर्मदा मैया में पानी की धार और आएगी। अगर हमारा भी तो कर्तव्य है। 5 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए स्वीकृत की गई। कलेक्टर कह रहे थे टेंडर लगेगा, फिर फलाना आएगा, फिर ढूंढा आएगा, तब तक बरसात ही आ जाएगा। बरसात के पहले गायत्री सावित्री का काम पूरा होना चाहिए। सिल्टिंग का काम, मिट्टी हटा देनी चाहिए और फिटिंग को, बांध को पक्का करें, ऊंचा करें, हमको करना पड़ेगा। मैं पहले जब मुख्यमंत्री था, हम लोगों ने जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में बनाने का काम शुरू किया था। वो पूरे नहीं हुए क्योंकि बीच में मैं नहीं रहा और कोरोना आ गया। अब तेजी से उस काम को पूरा करेंगे। आज अगर ये पवित्र संकल्प हम ले लेंगे नर्मदा मैया में गंदगी नहीं जाने देंगे तो नर्मदा जयंती सार्थक हो जाएगी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के खजूरी गोकुल गांव में राज राजेश्वरी सती देवी का मंदिर है। यहां पर मां अपने सती के रूप में विराजित है। आज से करीब 450 वर्ष पूर्व राजा माता ने सती रूप धारण किया था और गांव के 2 बरगद के पेड़ के नीचे विराजित हो गई थी। समय के साथ साथ ग्रामवासियों ने माता से अनुमति लेकर भव्य शतचंडी यज्ञ कर और मां राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा कर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ग्रामीण बताते हैं कि यहां सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। कुशीनगर में बुद्ध इंटर कॉलेज परिसर में द्वितीय वर्ष के एनसीसी कैंडिडेट्स का समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इस दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स ने देश सेवा का संकल्प दोहराया। राष्ट्र प्रेम की भावना की परिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुति कर एनसीसी कैंडिडेट्स ने सभी का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षक इम्तियाज अहमद खान ने कहा कि आप देश के भावी सैनिक हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में या जिस किसी भी क्षेत्र में जाएं तो एनसीसी से मिली सीख हमेशा ध्यान में रखें। इंदौर पुलिस के अधिकारियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। इसी कड़ी में द्वारकापुरी थाना इंदौर ने क्षेत्र के कुख्यात भूमाफिया और गुंडे सतपाल तोमर को गिरफ्तार कर एनएसए के तहत कार्यवाही की है।
थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, डकैती, जमीन पर कब्जा, अवैध वसूली सहित 33 अपराध दर्ज हैं। इसी के चलते आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। हाँ, हमारे यहाँ का एक जो है कुख्यात गुंडा और भूमाफिया सतपाल पिता कप्तान सिंह तोमर निवासी द्वारकापुरी है। इसके करीब 33 अपराध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती की योजना, आड़ीबाजी, वसूलीबाजी, ज़मीनों पर कब्जा करना, फर्जी जो है रजिस्ट्री करना के अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके खिलाफ जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा NSA का प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय की ओर भेजा गया था, जिसका वारंट हमें 18 तारीख को प्राप्त हुआ था, जिसे तत्काल गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है। एक आरोपी धर्मेंद्र जैन फरार है, उसके खिलाफ भी 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, लेकिन अभी जानकारी लगी है कि पुलिस पार्टी उसे गिरफ्तार कर ली है और उसे थाने लेकर के आ रहे हैं। उज्जैन में शुक्रवार को भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग पुण्य सलीला शिप्रा के तट स्थित देव मंदिर पहुंचे, जहां पूजन अर्चन करने के बाद एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। चौधरी गायरी समाज के महान योद्धा, लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार देव नारायण भगवान की जयंती के अवसर पर चौधरी गायरी समाज के लोग बड़ी संख्या में पुण्य सलीला शिप्रा तट पर एकत्रित हुए, जहां पूजन अर्चन करने के बाद एक विशाल वाहन रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सोडंग स्थित देवनारायण मंदिर पहुंचे, जहां भंडारे का भी आयोजन किया गया। देवनारायण भगवान की जयंती हम लोग मनाते हैं, ये 4था वर्ष है। भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी की जयंती हमारे सभी के सहयोग से समाज में मिलती है और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई लाखन सिंह है और मैं यात्रा का प्रभारी हूँ मान सिंह चौधरी और समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और हम चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा मैसेज आए। प्रति वर्ष होता है, इस वर्ष भी हजारों की संख्या में हमारे साथी रहेंगे और सोडंग में भंडारा है देवनारायण मंदिर का, वहाँ पर हजारों लोग शामिल होंगे और भंडारे का आनंद लेंगे। धन्यवाद। देवनारायण भगवान का मंदिर है सोडंग। मान सिंह चौधरी धनगर गायरी समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यात्रा का प्रभारी और लाखन सिंह लोहागढ़ यात्रा संयोजक। क्षत्रिय मेवाड़ा गायरी समाज अपने आराध्य देव लोक देवता भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मना रहा है। उसी के तहत आज ये जन समारोह और वाहन रैली है जो रामघाट से चालू होकर सोडंग देवनारायण मंदिर पर समाप्त होगी। वहाँ धर्म सेवा होगी, जिसको समाज के प्रमुख संतजन संबोधित करेंगे। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने फांसी लगा ली। यहां जय जगत कॉलोनी में खुशबू नामक युवती ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। परिजनों के अनुसार युवती की सिंधी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से शादी होने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युवक शादी को लेकर मना कर रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? श्याम बदलानी। श्याम जी, ये जो लड़की है आपकी कौन है? भतीजी है मेरी। तो क्या हुआ था? सर, लड़के से धीरज करके बात चलती थी। सिंधी कॉलोनी का लड़का है, तो उससे हाँ हो गई थी। वो लड़का पहले बोल रहा था करूँगा शादी। अभी 2-4 दिन से कोई अनबन हुई तो ये हुआ ऐसे काम में। इसने उसके रंजगम में फांसी लगा ली? जी। तो इसका कोई जन्मदिन भी था क्या? कोई जन्मदिन 8-10-15 दिन पहले था। अच्छा, तो ये लड़के ने मना करा इसीलिए इसने? जी। क्या हुआ इसमें? ये 2-4 दिन पहले आना हो रही थी तो उसके चक्कर में ही हुआ है ये पूरा काम। घबरा गई लड़की? हाँ। क्या? कि पहले हाँ हुई थी, 2-3 बार घर पे भी आ गए थे, लड़के ने हाँ करी थी, फिर अभी ना कहाँ करी थी, तो उसके चक्कर में ऐसा काम हुआ है। जी, ये थाना अन्नपूर्णा के पीछे जय जगत कॉलोनी का मैटर है। इसमें खुशबू बदलानी नाम की 23 साल की उम्र की लड़की है, जिसने कल शाम को फांसी लगाकर सुसाइड किया है अपने कमरे पे, जिसकी सूचना इनके परिजनों द्वारा थाने पर दी गई थी। मृतका के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लेके आया गया है। इनका पीएम कराया जा रहा है और अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि क्या कारण है बच्ची के सुसाइड का। बच्ची पढ़ी लिखी है और कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है घर से, एवं ऐसा कोई अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।
की क्या है, इसकी जांच की जा रही है। जब जांच में पता चलेगा तब स्पष्ट कारण पता चलेगा इसका। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।